नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बीच आपस में चली आ रही तनातनी के मद्देनज़र अभी हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली गए थे। हालांकि कवि कुमार विश्वास की बेटी की शादी में भी वे शिरकत करने गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं से वहां पर मुलाकात भी की है। और दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार गोविंद सिंह डोटासरा काफ़ी पावरफुल होकर अब वो जयपुर लौट रहे हैं और एक नए सिरे से, नए तरीके से वे अब राजस्थान कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की प्लानिंग उन्होंने तैयार की है। इस पर मैं थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन इससे पहले चर्चा करना ज़रूरी इस बात के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि राजस्थान कांग्रेस के एक और बड़े सीनियर, दबंग, जुझारू, संघर्षशील नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि राजस्थान की पब्लिक में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इस वीडियो में खाचरियावास ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो जयपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं, और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को लेकर बहुत से लोग प्रताप सिंह खाचरियावास के इस बयान की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। और जहां तक मेरा मानना है, मैंने कभी प्रताप सिंह खाचरियावास के मुंह से कभी भी महिलाओं के लिए किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द उनके मुंह से निकला हो, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। क्योंकि मैं प्रताप सिंह खाचरियावास को छात्र राजनीति के समय से ही जानता हूं, और जब वो छात्र राजनीति किया करते थे तब भी उनका मूवमेंट अन्य छात्र नेताओं की तरह महारानी कॉलेज या कानोडिया कॉलेज की तरफ नहीं हुआ करता था। वे अपने तरीके से छात्र राजनीति करते थे और छात्राओं से और महिलाओं से 2 कदम दूर रहकर ही वो बातचीत किया करते थे। और काफ़ी छात्र जीवन में भी काफ़ी दबंग और जुझारू वो छात्र नेता थे। लेकिन जबकि जो मतों की संख्या होती थी वो छात्राओं की ज़्यादा होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका छात्राओं से ज़्यादा वो दूर का ही संपर्क रखते थे। और जब वो सक्रिय राजनीति में आए तभी भी हमने देखा कि उनके जो मुंह से कभी भी महिलाओं को लेकर किसी भी तरह का कोई अपमानित जैसा शब्द उनके मुंह से मैंने आज तक कभी नहीं सुना। चाहे राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्रवाई हो, चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो, जुलूस हो, या फिर पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, या खुद की पार्टी की महिला विधायक हो, या फिर विरोधी पार्टी की महिला विधायक हो, कभी भी हमेशा पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन अब उन्होंने इस तरह का ये जो बयान दिया है तो जाहिर सी बात है, चर्चा होना लोगों में एक तरीके से चर्चा होना शुरू हो ही जाती है कि आखिर खाचरियावास जैसा व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। क्योंकि जो उनका घर का माहौल है, खाचरियावास आप सब जानते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं। और उनका जो परिवार का जो माहौल है वो भी पूरी तरह से धार्मिक है और पूरी तरह से संस्कारवान उनके परिवार का माहौल रहता है। तो जिस परिस्थिति में वो बच्चे से जवान हुए हैं, तो घर पर आपको पता है कि जब धार्मिक माहौल होता है, संस्कारवान माहौल होता है, तो बच्चा फिर उसी तरह का ढल जाता है, उसी तरह का उसमें जो मनोवृत्ति होती है, शारीरिक या मानसिक, वो उसी तरह की वो प्रवृत्ति में ढल जाता है। यानी एक सभ्य परिवार से निकले हुए वे नेता बने हैं। और अभी भी उनका जो उनकी भाषण शैली होती है वो काफ़ी दबंग होती है, लेकिन महिलाओं को लेकर वो हमेशा उनका एक लिमिट होती है, दायरा होता है, उसी में वो बात करना पसंद करते हैं। लेकिन अब उन्होंने किस आधार पर ये बातें उन्होंने ये बोली है वो थोड़ा मुझे भी समझ से बाहर है। लेकिन बेटर यही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का पार्टी में जिस तरह से उनका कद आगे बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी में वे काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, एक पत्रकार होने के नाते और एक व्यक्तिगत रूप से भी मेरी उनको ये राय है। क्योंकि इस तरह के बयानों से हनुमान बेनीवाल, जो काफ़ी जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एक समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। 100 से ज़्यादा बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। और हनुमान बेनीवाल जो अक्सर दिव्या मदेरणा, ज्योति मिर्धा पर जिस तरह से वो तंज कसा करते थे और जिस तरह का वो बयान दिया करते थे,
तो उन बयानों से ज्योति मिर्धा और दिव्या मदेरणा जैसे नेताओं और उनके समर्थकों को तो वो बयान काफ़ी चुभते थे ही, लेकिन राजस्थान की पब्लिक भी हनुमान बेनीवाल के उन बयानों को पसंद नहीं किया करती थी। तो शायद कहीं ना कहीं जो जिस तेज़ी से उनका जनाधार बढ़ रहा था, जिस तेज़ी से वह लोकप्रिय होते जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई, ये हनुमान बेनीवाल को भी मानना पड़ेगा। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उनका वो बयान काफ़ी अच्छा था जब उन्होंने ये कहा कि जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर के लिए पिछली गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, लेकिन पर्यटन विभाग की जो मंत्री भी हैं दिया कुमारी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने वो 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर को ना देकर आईफा जैसे समारोह के लिए दिए। तो इस बयान में तो दम दिखता है, लेकिन वो जो बयान उन्होंने शाहरुख और दिया कुमारी को लेकर उस वीडियो में वो देते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह के बयानों से प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं को तो कम से कम बचना चाहिए। क्योंकि प्रताप सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने माँ के चरण छूते हैं और उसके बाद में उनकी दिनचर्या शुरू होती है। तो शायद प्रताप सिंह खाचरियावास को अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगा तो वो थोड़ा ज़रूर इस विषय के बारे में सोचेंगे। अब आता हूँ मैं मूल विषय पर। गोविंद सिंह डोटासरा, जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में जो घमासान की स्थिति मची हुई थी, राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह से 7 दिनों तक घमासान मचा रहा, और उसके बाद में राजस्थान विधानसभा में चर्चा भी हुई कि गोविंद सिंह डोटासरा को विधायक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस बात को लेकर भी जो चर्चा हुई, और बाद में उनका निलंबन रद्द भी कर दिया गया और अन्य कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा का भी निलंबन रद्द किया गया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि मैं तो कानूनी सलाह ले रहा हूँ कि आखिर मुझे मेरे बारे में इस तरह की चर्चा क्यों हुई, क्या मैं विधायक रहने के लायक नहीं। ये एक तरीके से विधायक का जो अधिकार प्राप्त होता है राजस्थान विधानसभा से, उसका कहीं ना कहीं ये अवहेलना है, उल्लंघन है। तो वो खुद भी एक वकील हैं, हो सकता है कानूनी सलाह ले रहे हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आगे इस मामले में, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास भी काफ़ी शक्तियाँ और अधिकार निहित होते हैं। और बहुत से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को हमने देखा है, सुमित्रा सिंह को, सीपी जोशी को, कि वो विधायकों के लिए क्या क्या कह दिया करते थे और आंखें दिखा दिया करते थे। हालांकि इस तरह की जो चर्चा करवाई वासुदेव देवनानी ने, वो मेरी थोड़ी व्यक्तिगत रूप से समझ से बाहर है कि जब उनका निलंबन कर दिया था तो चर्चा करवाने की क्या ज़रूरत थी। खैर, उन्होंने भी, वो भी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, काफ़ी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई बार के विधायक हैं और अब वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी कुछ सोच विचार कर ही चर्चा करवाई होगी। लेकिन अगर ये चर्चा नहीं होती तो शायद गोविंद सिंह डोटासरा को बुरा नहीं लगता, उन्हें बुरा लगा। और बाद में जिस तरह से अशोक गहलोत और टीकाराम जूली ने मिलकर जिस तरह से समझौता किया, गतिरोध को दूर किया, तो उससे भी वो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगता है कि एक तरीके से उनसे बिना पूछे गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष से समझौता कर लिया। तो इन तमाम बातों को लेकर वो दिल्ली गए थे। लेकिन दिल्ली में हालांकि कवि कुमार विश्वास की बेटी की शादी में शिरकत भी हुई है, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, उनकी मुलाकात हुई है, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई है। और अब ये माना जा रहा है कि उन्हें अब नए सिरे से, क्योंकि वो खुद भी महसूस कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन किए गए, उनमें कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की ज़्यादा भीड़ नहीं जुटी, तो ये बात काफ़ी गोविंद सिंह डोटासरा को चुभ रही है। तो अब ये पक्का है कि जब वो उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड दिल्ली में दे दिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और अब एक नए सिरे से पूरी प्लानिंग के साथ अगर कोई काम नहीं कर रहा है संगठन में, जिन्हें आपने नियुक्ति दी हुई है, अगर काम नहीं कर रहा है तो आप उन्हें हटाइए और नई नियुक्तियां दीजिए और थोड़ा जोश भरिए सचिन पायलट की तरह। तो अब हमें आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के संगठन में, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, मंडल स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, अगर किसी भी संगठन से जुड़े अधिकारी ने ठीक तरह से काम नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट्स पूरे राजस्थान भर से मंगवाई जा रही है और जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं होगी उन्हें अब हटाया जाएगा। यानी एक बड़ा लंबा फेरबदल राजस्थान कांग्रेस के संगठन में हमें देखने को मिल सकता है। और जो नए जिलों में जो संगठन की जो नियुक्तियां होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन जो पुराने जो संगठन में जो पदों पर हैं, जिन्होंने काम करके नहीं दिखाया है, जो निष्क्रिय हैं, जो सिर्फ मीडिया में ही बने रहते हैं, उनके पर जरूर काटेंगे। और अब एक पूरी नए
एक नए आइडिया के साथ, नए विचार के साथ, नए जोश के साथ अब वो जब दिल्ली से लौट रहे हैं जयपुर में, तो वो नए सिरे के साथ कांग्रेस पार्टी की टीम को तैयार करेंगे। और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीकाराम जूली के साथ जो पिछले कुछ महीनों से एक ऐसी जोड़ी देखी जा रही थी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कि टीकाराम जूली के साथ उनका थोड़ा मेलजोल लगातार बढ़ रहा है और दोनों मिलकर प्रदेश की भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं टीकाराम जूली के साथ जो पहले जिस तरह के उनके पॉलिटिकल संबंध राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने रहते थे, शायद आगे भी हमें इस तरह के संबंध देखने को मिले। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़े स्तर पर अब फेरबदल होगा और बहुत से ऐसे नेता, चाहे वो सचिन पायलट गुट के हों, चाहे अशोक गहलोत गुट के माने जाते हों, जो जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, जो दबंग हैं, जो जनाधार वाले हैं, जो काम करते हैं, उन्हें अब संगठन में लिया जा सकता है। नमस्कार।